और तलाल साहब आप कह रहे हैं कि फोरम जो है वो फोरम नेशनल असेंबली स्पीकर का दफ्तर ही है, तो जब वजीर आजम भी पेशकश कर रहे थे मुज़ाकरात की तो वो उनके जहन में यही था कि ये जो डायलॉग होंगे वो फिर स्पीकर ऑफिस में होंगे, खुद पीटीआई या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान स्पीकर ऑफिस चल के जाएंगे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस तरीके से मामला आगे बढ़े। फिर देखिए क्या चल के जाना है ना, स्पीकर ऑफिस का हर वक्त राब्ता अपोजिशन से और हुकूमत से रहता है। वजीर आजम पाकिस्तान इससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि अगर आप मेरे ऑफिस नहीं आना चाहते तो मैं चल के स्पीकर के ऑफिस आपके पास आता हूं, उधर आए उधर बात कर लेते हैं। तो वो कॉमन एक ऑफिस है और पार्लियामेंट मतलब कोई ऐसा नहीं होगा हुकूमत अपने तौर पे कमेटी बना दे कि ये 3-4 लोग हैं, ये हमने कमेटी बना दी है, आप अपनी कमेटी बनाए, चले मुज़ाकरात शुरू करते हैं। देखिए ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट से बड़ी बालादस्ती और उसके स्पीकर का ऑफिस का ज्यादा तकद्दुस किसका होगा? वहां आएंगे किसी की कोई कि कौन चल के जाता है कौन आता है, स्पीकर का सबसे राब्ता रहता है। ये उठ के गए थे, स्पीकर साहब नहीं चाहते थे कि ये उठ के जाएं उस मेज से 26वीं। अच्छा, लेकिन तलाल साहब अब ये इस हफ्ते जैसे सबने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि वजीर आजम अगर पेशकश कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इसको वेलकम कर रही है तो शायद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर हमने कल देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल आफरीदी साहब, वो अपने वफ्द के साथ पंजाब का विजिट करने गए थे, कल लाहौर पहुंचे और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई और फिर उनका जो बयान आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पंजाब का जो हमारा विजिट था उसमें हमारे साथ नारवा सलूक किया गया, इश्तियाल अंगेज़ी की गई, सूबाई नफरत को हवा देने की कोशिश की गई, जो बदमज़गी थी दोनों साइड से वो भी हमने देखी। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक नॉर्मल विजिट था चीफ मिनिस्टर का, कोई ऐसा नहीं प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, वो आ रहे थे लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से मिलने, मोबिलाइज कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी थी, नॉर्मल तरीके से करने देते, क्या जरूरत थी कि उसमें राह में रुकावटें खड़ी की जाएं? क्या रुकावट थी जी? अब लिबर्टी चौक में बंदे भी हुकूमत ने ला के देने थे कि आप तशरीफ लाए हैं, आपके लिए बंदे भी ला देते हैं, तालियां भी बजाएं, नारे भी लगाएं। और अगर किसी ने सवाल किया है कि आप भी सीएम हैं, 13 साल से केपी में हुकूमत है, 13 साल में जो आप नहीं कर सके पंजाब में 13 महीने की हुकूमत ने किया है। अगर ये सवाल पूछे हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सफाई, इस तरह का अमन, इस तरह पंजाब में, ये पंजाब के पास कोई पैसे ज्यादा तो नहीं, उतने ही पैसे हैं जितने केपी, बल्कि केपी के पास पिछले 15 साल में 600 अरब रुपया ज्यादा मिला है उन्हें, दहशतगर्दी की जंग के लिए एक्स्ट्रा मिला है। मुझे ये बताइए कि ये सवाल करना क्या सबायत को हवा देना है? क्यों क्यों पूछा नहीं जा सकता? आपने तलाल साहब आपने सिर्फ यही सवाल सुना है जिसमें पूछा गया हो कि तहरीक इंसाफ ने तरक्की क्यों नहीं की खैबर पख्तूनख्वा में? बात यह है कि क्या ये पूछा नहीं जा सकता कि ये तो पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ यही सवाल सुना है, बाकी सवाल भी सुने और यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं है? बस यही सवाल सुना है केपी में वो। अच्छा चले फिर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सवाल मैं आपको पहले सवाल करूंगा ना, क्योंकि देखिए जब ये पहुंचे भी नहीं थे ना तभी अस्मा बुखारी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने कहा सियासी एक्टिविटी की आड़ में मंशियात लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑब्वियसली आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो पेज है एक्स का अकाउंट, उस पर लिखा हुआ है से नो टू ड्रग माफिया, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर अस्मा बुखारी साहबा ने कहा कि आपके साथ कुछ जंगली लोग आते हैं, उनको तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे। किसको कहा है जंगली? यानी कि वो अपने मिनिस्टर्स के साथ, एमपीएस के साथ आ रहे हैं, तो शुरू में ही ये माहौल पैदा कर देना आपके ख्याल में ये नॉर्मल है? देखिए गुजारिश ये है कि ये इनकी तारीख है ना जी, जब आते हैं तो ये इसी तरह का तूफान बदतमीजी और ये चीजें करते हैं। ये इनके एमपी एमएनए मिनिस्टर ही आए थे 26 को भी और 9 मई को भी, वही साबक थे सारे वही लोग। और बात ये है कि अगर मैं कहूं, यानी ये तो इसी तरह ही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कोई कहे मंशियात तो वो कहे मुझे कहा है। ओ भाई आप छोड़ें बात को, आप भी साथ ट्वीट को रीट्वीट करें कि से नो टू ड्रग्स, इसमें क्या अर्ज है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। और दूसरी बात है, बात आप आए हैं क्या खैरियत से आए हैं, खैरियत से गए हैं? अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम किया गया था तो क्या ना करते? बाकी रही बात, सवाल जो है वो आपके सहाफियों ने किए, वो आप उनसे ये एक अलग मामला है तलाल साहब, जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी जिनका ताल्लुक लाहौर से है जो कि कवर करते रहते हैं पंजाब असेंबली, वो कह रहे हैं कि तमाम सहाफ़ी जो वहाँ पे मौजूद थे जो इस तरह के सवाल कर रहे थे जिस पे कहा जा रहा है कि इश्तियाल में दिलाया गया लोगों को, उनका वो पंजाब असेंबली कवर नहीं करते, वो सहाफ़ी नहीं थे। मैंने भी कुछ लोगों के प्रोफाइल देखे हैं, यूट्यूबर्स वगैरह थे और शायद ऐसे लोग भी थे जिनकी वाबस्तगी शायद नून लीग के साथ हो, और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि प्लांट किया गया था इन लोगों को। मेरी बात सुने, शुक्र है आप भी अपने आप को आपने यूट्यूबर से और इस तरह के लोगों से अलहदा किया है। अगर किसी ने ये किया तो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि ये पंजाब हुकूमत ने करवाया है,
या पंजाब हुकूमत, अब पंजाब हुकूमत बंदे इकट्ठे करके तो नहीं दे सकती। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती। उनकी पार्टी मोबिलाइज या जिस तरह उनके अंदर रिफ्ट है, जो उनके विचारों के मैंने बताया जो उनका इज्जत इस पार्टी में है या जितनी कंट्रीब्यूट उसको तो नहीं हम ठीक कर सकते। नहीं, वो अगली तो रही बात लोग निकालना तो उनकी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे लोगों को देखिए, अगली अरेस्ट रही करना, बात, चकली पे रेस्ट हाउस बंद कर देना, जब टूल प्लाजा पे सोहेल आफरीदी निकल गए तो उनके बाकी लोगों को वहां रोक देना, रुकावटें खड़ी करना, लोगों को अरेस्ट करना, इसकी क्या जरूरत थी? फिर जो पंजाब असेंबली में हमने देखा कि कुछ मिनिस्टर्स को जो है वहां पे धक्के दिए गए सिक्योरिटी की तरफ से, ये नॉर्मल तो नहीं है ना? ये आपके ख्याल में ऐसी चीज है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए? देखिए जब आपके पास सवालों के जवाब ना हो, जब आपको उस तरह का आगे से रिसेप्शन ना मिले जो आप सोच के आए थे, जिनका ख्याल था कि मैं पता नहीं लाहौर जाऊंगा तो लाहौर की सड़कें जो है वो भर जाएंगी और लोग पता नहीं कितना इस्तकबाल और क्या माहौल, क्योंकि इनके अंदर तो वो कीड़ा तो है ना, वो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका और अपने आप को समझते तो महात्मा है ना बहुत, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने सवाल किए कि भाई 13 साल में केपी में क्या किया है, वो कंपैरिजन है। फिर लाहौर देख के जो इनके साथ मुझे आए थे, प्रॉब्लम ये है कि जिस किस्म का कल ये इवेंट था, मेरे ख्याल से कोई इससे आप लोगों की हुकूमत हिल तो नहीं जानी थी, लेकिन फिर भी ये रुकावटें खड़ी करके एक बदमज़गी का माहौल पैदा करके फिर जिस तरीके से पीटीआई के कुछ मिनिस्टर्स ने बड़ी बात की, बेहुदा मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये अगर डायलॉग करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट तो नहीं है। देखिए सूटेबल एनवायरनमेंट, सबसे पहली बात ये बताएं कि जब वजीर आजम ने मुज़ाकरात का कहा, सबसे पहला जो अलीमा बाजी हैं उन्होंने क्या कहा कि जो बातचीत करेगा वो हम में से नहीं। फिर उसके बाद जो शेख वकास हैं इनके सेक्रेटरी इतलात, उन्होंने खुद कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं उनको। तो बात ये है कि माहौल ये खुद खराब करते हैं। इस माहौल को ठीक रखना, और उसके बाद जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने इनके जो क्या स्पोक्स पर्सन है उनके बारे में कहा है कि खुदा का वास्ता है, अगर आपको इससे कोई बात करना ही चाह रहा है तो अपने आप को माहौल को ठीक करना भी केपी की हुकूमत या उसके वजीर आला और स्पोक्स पर्सन का काम है। हम तो अभी भी वजीर आजम ने जो कहा है अपनी जाती राय एक साइड पर रखकर, बहुत सारी चीजें एक साइड पर रख के वजीर आजम ने जो कहा है वो कर रहे हैं। मगर एक मैं आपसे बता दूं, ये कोई बातचीत पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, केसेस स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी, बातचीत पाकिस्तान पे होगी, पाकिस्तान के मसाइल पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तलहात चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।